आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी के दरमियान पाक बहरिया के सरबराह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दूसरी जानिब वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी हम मनसब से फ़ोन पर की बात। पहलगाम हमले के मुजरिमों को सजा देने के अपने अज़्म का किया इयादा। दिफाई शोबे में भारत को मिली एक और कामयाबी। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया पहला कामयाब टेस्ट। मुल्क की इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी की सलाहियतों में होगा इजाफा। 3 सतही और जैमर की सख्त निगरानी के दरमियान आज मुल्क भर में होगा नेट यूजी इम्तिहान का इनाकाद। 22,70,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मुंबई में जारी वेव्स 2025 का आज होगा अख्ताम। कई सेशंस में पैनल डिस्कशंस का है एहतमाम। वैदिक मंत्रोच्चारण के दरमियान पूरी रसूमात के साथ खुले श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के नारों से गूंज उठी फिजा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी के दरमियान बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल रात वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मालूमात के मुताबिक बहरिया के सरबराह ने वजीर आजम को समुद्र में भारत की हिफाजती इंतजाम से आगाह किया। एडमिरल त्रिपाठी और वजीर आजम मोदी के दरमियान मुलाकात को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत की वसी तर फौजी और स्ट्रेटेजिक बातचीत के तनाजुर में देखा जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोव के साथ फ़ोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले पर तबादला ख्याल किया। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के साथ कल पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर तबादला ख्याल किया। हमले के मुजरिमों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने की बात हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मंढेर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बगैर किसी इश्तियाल अंगेजी के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। वहीं भारतीय फौज ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। भारत की वजारत तिजारत ने पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामदात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। ये नोटिफिकेशन भारतीय वजारत तिजारत की जानिब से 2 मई को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान से आने वाली तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामदात पर फौरी असर के साथ आइंदा अहकामात तक पाबंदी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की तैयारियां जारी हैं। भारत ने इससे कबल सिंधु जल मुआहदे को मनसूख करते हुए भारत में मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। अब दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से आने वाले किसी भी खत या पार्सल पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी फ़िज़ाई और दीगर रास्तों से आने वाले खतूत और पार्सल पर लगाई गई है। जर्मनी के शहर म्यूनिख में मुकीम भारत निजात शहरियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। ये मार्च LMU के मैनचेस्टर शोल प्लाथ से शुरू हुआ और म्यूनिख फ्री हाइट पर ख़त्म हुआ। मुजाहरे में जर्मन रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर हांस थेस और म्यूनिख सिटी काउंसलर डालेजा बाल्डीमाज ने शिरकत की। इस एहतजाज में तकरीबन 700 मुजाहिरीन ने शिरकत की।
भारत ने दिफाई शोबे में एक और अहम संग मील हासिल किया है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला फ्लाइट टेस्ट कामयाबी के साथ किया। ये फ्लाइट टेस्ट मध्य प्रदेश के श्योपुर टेस्ट साइट से किया गया है। इसे फौज की निगरानी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया की बहुत कम ममालिक ने यह कारनामा अंजाम दिया है। आगरा में वाक़े एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के जरिए तैयार करदा इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को तकरीबन 17 किलोमीटर की बुलंदी पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था। ऑन बोर्ड सेंसर से डेटा हासिल किया गया था। इसका इस्तेमाल मुस्तकबिल की ऊंचाई वाले हवाई जहाज़ की परवाज़ों के लिए आला मेयार के सिमुलेशन मॉडल तैयार करने के लिए किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहले कामयाब फ्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम भारत के मुशाहिदे, इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी की सलाहियतों में इजाफा करेगा, जिससे भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी देसी सलाहियतें मौजूद हैं। अंगोला के सदर आओ मैनुअल गोकाल्वेस लोरेंको भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के सदर लोरेंको का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक तारीखी मौका है क्योंकि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में ये पहला आला सतही दौरा है। उनका ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक दो तरफा सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 40 साल मुकम्मल कर रहे हैं। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर अंगोला गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम जोआओ मैनुएल गोंसोल्वे लोरेंसो और उनके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये यात्रा ऐसे उपयुक्त समय पर हुई है जब दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुंबई में जारी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स का आज इख्तिताम होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा वेव्स में कई सेशंस, पैनल, मुबाहिसे वगैरह शामिल थे। 1 मई से शुरू होने वाली इस समिट में एक मुल्क और दुनिया की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तफरीही दुनिया के कई मशहूर चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने, जिसमें 60 से ज़ायद ममालिक के वफ़द ने शिरकत की। वेव्स के ज़रिए भारतीय मीडिया और तफरीही सनत को नई बुलंदी मिली। आलमी सतह पर भारत की तख्लीक़ी और सकाफ़ती सलाहियतों की नुमाइश, तकनीकी इख्तरा की हौसला अफजाई और मीडिया और तफरीही सनत में भारत को एक आलमी ताकत के तौर पर कायम करने पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। वेव्स ने भारतीय और आलमी स्टेक होल्डर्स के दरमियान मालूमात के तबादले, मुकालमे और ताउन को भी फ़रोग़ दिया। आज समिट में फ़िल्मों से मुताल्लिक़ VFX पर एक मास्टर क्लास होगी। नीज़ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ AVGR XR सेक्टर इन AI एरा पर बात की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल कैमरा इस्तेमाल करते हुए डिजिटल स्कल्पटिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरे पर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। मुंबई में मुनक़िदा वेव्स समिट 2025 के दौरान अपनी दमदार आवाज़ और फिल्म टेलीविज़न में वर्सेटाइल अदाकारी के लिए मशहूर अदाकार शरद केलकर ने प्रसार भारती पवेलियन का दौरा किया। शरद केलकर ने प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की तारीफ़ की। उन्होंने वेव्स को मेड इन इंडिया फॉर इंडिया पहल की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया। दूरदर्शन के नामा निगार तापस भट्टाचार्य ने शरद केलकर से खुसूसी बातचीत की। मेरे साथ मौजूद है शरद केलकर। शरद, वेव्स में प्रसार भारती के पवेलियन में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? घर आके ऐसा लग रहा है घर आया हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे लोग बहुत आपके लिए मतलब लुक्सों के आपकी आवाज मतलब कहते हैं कि आवाज ही पहचान है। आपकी तो आवाज हिंदी उर्दू सब जगह पे चल रही है। नहीं, मेरे से दिखने वाले लोग भी बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप मतलब पैन इंडिया, आज के डेट में मूवी इंडस्ट्री जो है पैन इंडिया जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा है। लोग लेकिन अभी कंजूस होते जा रहे हैं। दे आर यूजिंग AI व्हिच आई एम नॉट इन वेरी फेवर ऑफ। आप यहाँ के लोगों को मौका दें और बहुत सारे अच्छे वॉइस एक्टर्स हैं, मैं डबिंग आर्टिस्ट नहीं बोलूंगा, वॉइस एक्टर्स हैं, वो आपकी फिल्म में 4 चांद लगा सकते हैं, तो उनको मौका दें। एक चीज तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप आज के डेट में हर जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब ये एक अलग होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डाउन साउथ हर जगह पे ये जो चेंज हो रहा है, ये आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से कंटेंट में अलग चेंजेस आ रहे हैं?
देखिए बहुत अच्छा है और ये पहले से भी होता आ रहा है, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, बट अभी काफ़ी हद तक हो रहा है। हर एक्टर या टेक्नीशियन हर एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लोग अलग अलग लोकेशन से जाके शूट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि सिर्फ ऐसा नहीं कि साउथ वाले साउथ में शूटिंग कर रहे हैं या मराठी वाला मराठी में शूटिंग, दे गोइंग आउट एंड शूटिंग द कंटेंट इन डिफरेंट प्लेसेस आल्सो, तो दैट्स गुड। बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों का अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है बहुत सारी, और मेरे लिए खासकर मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। ओटीटी मतलब आ रहा है हमारा वेब, दूरदर्शन प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है। आप लग रहा है कि ये एक अलग होगा कि देश के अलग अलग कोने में फ्री में सबको कंटेंट अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा? बिल्कुल, एक ही कंटेंट अलग अलग भाषा में है और अलग अलग जगह का कंटेंट है। कई बार हम लोग एक जगह से सीमित हो जाते हैं कि भैया हम यूपी का कंटेंट देख रहे हैं या हम पंजाबी कंटेंट देख रहे हैं, मराठी देख रहे हैं। हमने इतने सारे स्टेट्स हैं, हमने वहाँ के कंटेंट देखे ही नहीं है, तो सारे कंटेंट आई थिंक वेव्स से हमको देखने को मिलेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेव्स। तो एक अगर प्रसार भारती और दूरदर्शन के लोगों का जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, वेव्स ओटीटी वो अपना खुद का है, मेड इन इंडिया है, भारतीय है और भारत के लोगों के लिए है, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको डाउनलोड कीजिए और आनंद उठाइए वेव्स का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो शरद केरकर बता रहे थे कि मेड इन इंडिया भारत के लिए है, ओटीटी देखिए, वेव्स का डाउनलोड कीजिए और देखिए। क्या आशीष के साथ आपुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज नीट यूजी इम्तिहान 2025 का इनेकाद किया जाएगा। इम्तिहान का एहतमाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के जरिए किया जा रहा है। इस बार 22,70,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। नीट इम्तिहान के लिए 500 से ज़्यादा शहरों में 5,453 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। गुज़श्ता साल नीट यूजी इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों की शिकायत के बाद एनटीए ने इस बार सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बनाए गए हैं। इन मराकज़ की 3 सतहों पर निगरानी की जाएगी। ज़िला, रियासती और मरकज़ी सतह सवालिया पर्चे और OMR शीट्स को पुलिस की हिफाजत के दरमियान इम्तिहानी मराकज़ में पहुँचाया जाएगा और हर इम्तिहानी मरकज़ के मुआयने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इम्तिहान से पहले, दरमियान में या बाद में किसी भी किस्म की कोताही में मुलव्विस उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदउनवानी के मुर्तकिब उम्मीदवारों को 3 साल तक एनटीए के जरिए मुनक़िदा इम्तिहानात में शिरकत से रोका जा सकता है। इसके अलावा उनके खिलाफ अवामी इम्तिहानात नामुनासिब ज़राए की रोकथाम एक्ट 2024 के तहत मुजरिमाना कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और नई दिल्ली में जारी संस्कृत संभाषण शिविर 1008 आज ख़त्म हो रहा है। ताउन और दाखिले के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। संस्कृत ज़बान की तशहीर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी आसानी को फ़रोग़ देने के मरकज़ से इस कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में मुनक़िदा वन नेशन वन इलेक्शन क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लिया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि नोएडा बड़ी तादाद में दौड़ रहा है। यहाँ के लोग वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आवाम का मुतालबा है कि लोकसभा और राज्यसभा के इंतखाबात एक साथ कराने के लिए आइन में तरमीम की जाए। नोएडा दौड़ रहा है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जवान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, बेटे बेटियां आवाज बुलंद कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये कह रहे हैं राजनीतिक दल जाग जाओ, बार बार चुनाव का नाटक नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करके चुनाव एक साथ करवाओ। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अक़ीदतमंदों का खैर मक़दम किया और कहा कि इस साल 4 धाम यात्रा को ज़्यादा महफूज और आसान बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर बुलाने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त
सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीगर शुरा के साथ साइकिल भी चलाई। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने लोगों को फिट रहने के लिए टिप्स दिए और साइकिल चलाने के फायदे बताए। संडे ऑन साइकिल की आज 21वीं एडिशन है। 7000 से अधिक स्थानों पर देश के टीचर्स ने साइकिलिंग करके देश को संदेश दिया है। संडे ऑन साइकिल से हम फिट रहते हैं। साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे फिट इंडिया का मंत्र भी सोल होता है, जिसमें ओबेसिटी के अगेंस्ट मोदी जी की लड़ाई को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। संडे ऑन साइकिल से हम पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए आज देश के शिक्षकों के द्वारा हम संदेश देना चाहते हैं कि आइए हम सब लोग साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें। उत्तराखंड के 4 मुक़द्दस मकामात में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के दरवाजे आज सुबह 6 बजे वैदिक मंत्र और रसूमात के साथ अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। हजारों अक़ीदतमंदों ने बाबा बद्रीनाथ के नारों के साथ इस शानदार लम्हे का मुशाहिदा किया। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का मस्कन समझा जाता है। ये भी माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 महीने सोते हैं और 6 महीने बेदार रहते हैं और तख्लीक की जिम्मेदारी संभालते हैं। मुल्क की कई रियासतों में मौसम मुसलसल बदल रहा है। इस वक्त कई रियासतों में औसत से तेज़ बारिश हो रही है। शुमाली भारत में आज मिट्टी के तूफान और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मिट्टी का तूफान और हल्की बारिश हो सकती है। दरियासना महकमा मौसमियात ने 6 मई तक मशरक़ी और वस्ती भारत में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं और बारिश की पेशगोई की है। साथ ही शुमाल मगरबी भारत में 7 मई तक गरज चमक के साथ मिट्टी के तूफान और बारिश का इम्कान है, जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। यहाँ उड़ीसा में भी जालाबारी और तेज़ बारिश का अलर्ट है। इसके साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। जबकि जनूबी भारत की रियासतों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मुल्हका इलाकों ने आइंदा 7 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। पाकिस्तान से हर तरह के तिजारती ताल्लुकात ख़त्म, बंदरगाहों पर पाबंदी, डाक और पार्सलों की तरसील भी मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी, हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वजारत तिजारत की जानिब से इक़दाम को कौमी सलामती और अवामी मफाद के तहत करार दिया गया है। जी हाँ, पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद जिसमें 26 अफराद जाँ बहक हो गए थे, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन इक़्तिसादी कार्रवाई करते हुए हर किस्म के तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वजारत तिजारत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त और बिलवास्ता दरामद फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मतलब यह है कि न सिर्फ वो अशिया जो बराह रास्त पाकिस्तान से आती थी, बल्कि वो भी जो तीसरे ममालिक के ज़रिए यहाँ आती थी, अब वो भी मुकम्मल तौर पर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी।
दहशतगर्दों की मदद करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अंगोला के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया। और साथ ही आपको बता दें कि हिंद और अंगोला के दरमियान 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं। अंगोला की मुसल्लह अफवाज की तजदीदकारी के लिए $20 करोड़ के कर्ज का भी ऐलान कर दिया गया है। और चलिए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। ये सुर्खी काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि अब वालिदैन फ़ीस में इजाफे का शिकार नहीं होंगे। जी हाँ, नया कानून प्राइवेट स्कूलों को रोकने में कारगर साबित होगा। वज़ीर आला का ये बयान है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। और साबिक़ा सरकारों में हर साल फ़ीस में इजाफा होता था। आशीष सूद ने ये बात कही, यानी वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने वालिदैन को यकीन दिलाया है कि अब कोई भी तालिब इल्म प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसों में इजाफे का शिकार नहीं होगा और आसानी से उसकी पढ़ाई जारी रह सकती है। और अब नाजरीन देख लेते हैं अगली सुर्खी। अमेरिका और इजराइल गजा में इमदाद दाखिल करने के मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई है। अमेरिका, इजराइल और एक नए बैनुल-अक़वामी इदारे के नुमाइंदे गजा में इंसानी इमदाद की तरसील दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक़ एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इस पर फ़लस्तीनी तंजीम हमास का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। और इसराइली हुक्काम के मुताबिक गजा के एक हिस्से में कई मराकज़ कायम किए जाएंगे जहाँ फ़लस्तीनी शहरी हफ्ते में एक बार जाकर एक हफ्ते के लिए फ़ी ख़ानदान एक इमदादी पैकेज हासिल कर सकेंगे। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। सोने की कीमत में आइंदा चंद माह में 19,000 रुपये तक की गिरावट का इम्कान बताया जा रहा है। जी हाँ, हालिया दिनों में सोने की कीमतों में तेज़ी आ गई थी, लेकिन अब इसकी कीमतें कम होने का इम्कान बताया जा रहा है। और पहली बार किसी हुकूमत ने हमारी इंडस्ट्री में इतनी दिलचस्पी दिखाई है। आमिर खान का ये बयान है। बॉलीवुड स्टार और फिल्म साज आमिर खान ने वेव्स के दौरान ये बात कही है। और अब नाज़रीन देख लेते हैं बुलेटिन की कुछ और ख़बरें। और बुलेटिन के बारे में हम आपको बता दें कि जो ख़ास ख़बरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कौमी इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। अब एंथनी अल्बनीज़ की लेबर पार्टी अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर बग़ैर किसी इत्तेहाद के अगली हुकूमत बनाएगी। एंथनी अल्बनीज़ 21 साल में 2 बार मुसलसल जीतने वाले पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं। इनकी क़यादत में लेबर पार्टी ने इस इलेक्शन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद को ज़बरदस्त शिकस्त दी है। इंतखाबात में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ और अपोजिशन लीडर पीटर डटन के दरमियान मुकाबला माना जा रहा था। लिबरल नेशनल कोलिशन के पीटर डटन ब्रिस्बेन में डिक्सन की अपनी सीट हार गए हैं। उन्हें लेबर पार्टी की अली फ्रांस ने शिकस्त देकर एक बड़ा सियासी अपसेट कर दिया है। सिडनी में लेबर पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए अल्बनीज़ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई इक़्तिदार के लिए वोट दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बनीज़ को उनकी ज़बरदस्त जीत और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर लिखा, एंथनी अल्बनीज़ को उनकी शानदार जीत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के तौर पर दोबारा इंतखाब पर मुबारकबाद। ये मजबूत मैंडेट ऑस्ट्रेलवी अवाम के आपकी क़यादत पर पायदार एतमाद की अक्कासी करता है। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने और हिंद बहरुल-काहिल खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। पीपल्स एक्शन पार्टी PAP ने सिंगापुर के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। PAP ने 97 में से 87 पार्लिमानी नशिस्तें जीतकर बड़ी अक्सरियत हासिल की है। ये PAP की मुसलसल 14वीं जीत है। पार्टी ने 2020 के इंतखाबात में 83 नशिस्तें हासिल की। 52 साला वोंग ने गुज़िश्ता साल मई में ली हासन योंग के मुस्तैफ़ी होने के बाद नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया था। वोंग और उनकी पार्टी PAP ने ऐसे वक्त में इलेक्शन लड़ा जब अमरीकी टैरिफ पॉलिसियों की वजह से आलमी मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल है। काबिल ज़िक्र है कि PAP सिंगापुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सियासी जमात है और मुल्क की आज़ादी के बाद से मुसलसल इक़्तिदार में है। अब एक बार फिर पीपल्स पार्टी को आइंदा 5 साल तक हुकूमत चलाने का वाज़ेह मैंडेट मिल गया है। एक दिलचस्प मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी। चेन्नास्वामी में खेले गए इस मैच में RCB ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए।
आरसीबी की जानिब से बैथल ने 55, कोहली ने 62, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंदों में 53 रन बनाए। जवाब में सीएसके मुकर्ररा ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 211 रन बना सकी। सीएसके की जानिब से आयुष महात्रे ने 94 और रविंद्र जडेजा ने नाकाबिले शिकस्त 77 रन बनाए। आरसीबी के लिए लोंगी अंगेड़ी ने 3, जबकि करुणाल पांड्या और यश दयाल ने 1-1 विकेट हासिल किया। इस जीत के साथ ही आरसीबी पॉइंट्स टेबल में 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गई है। और अब बात मौसम के मिजाज की। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें।